अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं शेफ जुबैर एंड वेलकम टू माय चैनल शेफ जुबैर फूड सीक्रेट्स। ईद उल अज़हा की आमद है, हमने सोचा कोई स्पेशल हो जाए। आज हम पुल मटन लेग बनाएंगे अनोखे अंदाज में, यानी बारबेक्यू और स्टीम रोस्ट करके। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ऐसा तरीका ना आपने देखा होगा, ना ऐसा मजा आपने चखा होगा। इसे ट्राई करके अपना राय हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। वीडियो को आखिर तक देखकर लाइक शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारा कोई भी आने वाला वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चले आए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बना रहे हैं मटन का रॉन। ये मटन का लेग के ये हम बनाएंगे शोल्डर के साथ। इसके साथ ही शोल्डर है, ये हम इससे अलग नहीं करेंगे। तो ये कैसे बनते हैं, आप हम लगाएंगे सबसे पहले इसको कट। देखिए जी, दोनों साइडों पे। अच्छा, इसमें जो चर्बी है ऊपर, चर्बी भी हम इससे नहीं उतारेंगे क्योंकि ये हमारा काम का है। तो इस चर्बी में हम इसको पकाएंगे। सबसे पहले हम इसको कट लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरीके से कट लगाएंगे अंदर तक, ये अच्छी तरीके से पक जाए। एक साइड पे इसको कट लग के देखिए, जितना अंदर तक हो सकते हैं इतना आपने कट लगाने, अंदर से कच्चा न रह जाए। अच्छा जी, इसमें अच्छी तरीके से कट लग गया। अब हम इनका साइड चेंज करेंगे। हो गए जी। अब लगाएंगे हम इसके ऊपर नमक। अच्छी तरीके से इसमें नमक लगाएंगे। अब हम साइड चेंज करेंगे इसका। लो जी, नमक भी अभी रख गया। कट देखे ना कितना ज़बरदस्त लग गया। देखिए आखिर तक इसमें नमक भी लग गया आखिर तक। अब इस रखेंगे कोयले पे। लो जी, अब कोयला भी तैयार है। अब हम इसमें रखेंगे मटन को। अब रखेंगे इसके ऊपर ग्रिल। अब इनके ऊपर रखेंगे रॉन को। चर्बी का फ़ायदा ये है, मैंने इसलिए कहा था चर्बी नहीं उतारना है। अगर चर्बी उतरा हो तो इसका टेस्ट उसी तरह नहीं आएगा। ऑयल डालना पड़ेगा, चर्बी के साथ ऑयल नहीं डालना पड़ेगा। तो आप रखेंगे थोड़ी देर तक। अच्छा दोस्तों, इसी टाइम पे आग को दरमियाना रखेंगे, ज़्यादा तेज़ भी नहीं, ज़्यादा कम भी नहीं, ये बिल्कुल दरमियाना है। अभी हम इसका एक साइड चेक करेंगे। वाह माशाल्लाह, देखिए कितना ज़बरदस्त दाग लगे इसमें। अच्छा दोस्तों, जो मेन बात है वो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। जो लोग चर्बी इसके ऊपर नहीं छोड़ते, तो मैं उन लोगों को कह रहा हूँ थोड़ी सी ऑयल इसके ऊपर लगाना पड़ेगा। मैं लगाऊंगा थोड़ी सी ऑयल, ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए दिखाना चाहता हूँ जो कहेंगे हम चर्बी से बग़ैर पसंद करेंगे। अब हम इनका साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। देखिए जी, कितना ज़बरदस्त कलर इसका है। वाह, ये तकरीबन हो गई। मैंने इसका साइड जब चेंज किया है तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गई। अच्छा दोस्तों, अनकरीब बकरा ईद भी आने वाला है। ज़्यादा दोस्तों का डिमांड था, कह रहे कोई मटन से कोई अच्छा बनाए, तो आज हमने, वाह सुभान अल्लाह, इंतहाई कलर प्यारा है इसका। बाकी हम मसाला इस पे मैंने सिर्फ और सिर्फ नमक लगाया है, बाकी कोई चीज़ नहीं लगाया। इस पे अब हम मसाला लगाएंगे और इसको फिर हम स्टीम करेंगे। तो दोस्तों, ये रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और हमें कमेंट्स में बताएंगे इंशाल्लाह। लो जी, अब बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको ले जाएंगे, इसको मसाला लगाएंगे। तो हमारा साथ रहिए। अच्छा जी, रॉन के लिए अभी हम मसाला बनाएंगे। एक बाउल में मैंने डाले 1 कप दही, नमक हस्बे जायका पहला भी हमने लगाया उस पर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर,
आधा से कम लाल मिर्च मैं कम इस्तेमाल करता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। आधा चम्मच काली मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, सारा हम इसी में डाल के मिक्स करेंगे। हमने लिए 4 से 5 लेमन जूस, लेमन का हमने जूस निकाले। सिरका डालेंगे 2 से 3 चम्मच, थोड़ी सी येलो फूड कलर, आधा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। हम अच्छी तरीके इनको मिक्स करेंगे। अब हम इनको एक साइड में रखेंगे। अच्छा, इसको तो हमने पहला आप बारबेक्यू में किया कोयले में। अभी हम सारा मसाले इसी को लगाएंगे, अच्छी तरीके से लगाएंगे हम इसको हाथ से। अक्सर लोग मटन इसलिए नहीं खाते, कह रहे इसमें स्मेल होते हैं, तो पहला हमने इससे कच्चापन ख़त्म किया है। अभी दूसरी साइड से भी अच्छी तरीके से लगाएंगे। इसको यहाँ से हम करेंगे फोल्ड ऐसे। अब लगाएंगे हम इनको स्टीम पे। तो स्टीम का तरीका भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब ये हो गया इसका मसाला। अच्छा, हमने अभी एक डिश का रख दिया, इस पे 1 जग पानी मैंने डाल दिया। अच्छा, अब इस पानी में हम डालेंगे गरम मसाले साबुत। इसमें दालचीनी भी है, लौंग भी है, ज़ीरा भी है, टेस्ट पत्ता, सब कुछ है। अच्छा, आपके पास घर में स्टीमर नहीं है तो कोई बात नहीं है। हम लेंगे एक चाना इसमें अच्छी तरह फिक्स आया। अब हम इसमें रखेंगे मटन रॉन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, अब इसके ऊपर रख दिया हमने। अब रखेंगे इनके ऊपर ढक्कन भी अच्छी तरीके से फिक्स आया। अब चूल्हा हम ऑन कर देंगे। इसको 8 से 10 मिनट तक चूल्हा हम तेज़ रखेंगे। जब पानी उबल जाए फिर हम इसको हल्की आंच पे रखेंगे। अब जी 1.5 घंटा पूरा हो गया, तो अब हम इसे ढक्कन खोल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, इतना बेहतरीन आया हुआ, यकीन माने। देखिए माशाल्लाह कितना ज़्यादा पका हुआ है। देखिए अड्डियाँ बिल्कुल अलग हो गई थी। ओ सुभान अल्लाह। अब चूल्हा कम करेंगे। अब पहले जो हमने कौन सा मसाला लगाया था उस पर हमने थोड़ा मसाला छोड़ा हुआ था, तो अभी हम थोड़े से इसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि स्टीम के साथ वो मसाला थोड़ा से नीचे गया है। अपने हिसाब के बराबर आप लगा सकते हो। अब मैं थोड़ी देर के लिए ढक्कन रखूँगा, 10 से 12 मिनट तक ढक्कन रखूँगा, क्योंकि अभी जो कौन सा मसाला डाले ये मसाला अच्छी तरीके से जज़ब हो जाए। चूल्हा हल्की आंच पे रखेंगे। अब ये हो गई 12 मिनट। सुभान अल्लाह माशाल्लाह, मटन बिल्कुल रेडी है। चूल्हा बंद करेंगे, इनको चावल के साथ सर्व करेंगे और इंतहाई आराम से, क्योंकि देखिए माशाल्लाह इतना पक गया, इतना अड्डिया भी अलग होने वाला है। बिल्कुल आराम से इसको प्लेट में डाल देंगे। ये हमने एक डिश में चावल के साथ सर्व किए। माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना हुआ है, इतना अच्छी तरीके से गला हुआ है, देखिए आसानी से। दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूँ हमारा ये रेसिपी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस ईद पे इस पे ट्राई करके सबको हैरान करके रख दें। हमारे चैनल के ऊपर बहुत ही लाजवाब जायकादार रेसिपी का वीडियो मौजूद है, तो इस पे ज़रूर ट्राई कीजिए और सबका दिल जीत जाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि नया हर आने वाला वीडियो सबसे पहला आपके पास पहुंच सके। इस ईद पे आप दोस्तों के लिए और बहुत ही स्पेशल मटन बीफ का रेसिपी लेकर आने वाला हूँ। इसको कैसे बनाते हैं हमारा साथ रहिए, मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों, आप शेफ ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।